साल की पड़ने वाली सबसे बड़ी एकादशी, जिसे हम सभी निर्जला एकादशी के नाम से जानते हैं, कि ये व्रत कैसे करना है, कब करना है और इसका फल क्या है। निर्जला एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है और ऐसी मान्यता है कि यदि आप पूरे साल की एकादशी नहीं कर रहे हैं और एक निर्जला एकादशी का व्रत यदि आपने कर लिया तो पूरे वर्ष की एकादशियों का यानी 24 एकादशी का फल आपको एक ही दिन में प्राप्त हो जाएगा। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की पड़ने वाली एकादशी, जिसे हम सभी निर्जला एकादशी के नाम से जानते हैं, अथवा इसे पांडव एकादशी और भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि सभी पांडव एकादशी का व्रत करते थे। एक बार श्री वेदव्यास जी ने एकादशी की बड़ी महिमा सुनाई, जिसे सुनकर के भीमसेन ने कहा कि गुरुदेव, मेरी माता कुंती और मेरे सभी भाई ये व्रत तो करते हैं, पर मेरे उदर में वक्र नाम की अग्नि है, जिसके कारण मैं ये व्रत नहीं कर पाता, तो मुझे एकादशी का फल कैसे प्राप्त होगा। तब वेदव्यास जी ने कहा था कि हे भीमसेन, यदि आप समस्त एकादशियों का व्रत नहीं कर पाते हैं तो वर्ष में केवल एक एकादशी का व्रत निर्वहन कर लें तो आपको साल की 24 एकादशियों का फल प्राप्त हो जाएगा। 24 तो हमारे गिनती में है, पर 26 एकादशी, क्योंकि अधिक मास जब एक महीना बढ़ जाता है, पुरुषोत्तम मास की भी 2 एकादशी, यानी जो निर्जला एकादशी का व्रत कर लेते हैं उन्हें 26 एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। तो व्यास जी के कहने पर भीमसेन ने निर्जल व्रत धारण किया। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की पड़ने वाली एकादशी, जिसे निर्जला एकादशी कहते हैं, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, निर्जला यानी सूर्योदय से लेकर के दूसरे दिन सूर्योदय तक बिना जल के इस व्रत को धारण किया जाता है, और जिसके कारण ये बड़ी कठिन भी है। तो भीमसेन ने इस कठोर व्रत का पालन किया और इसीलिए इस व्रत का नाम भीमसेनी एकादशी भी है। तो आप सभी निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करें, क्योंकि ये कठिन व्रत है, पर यदि प्रभु के आश्रय होकर के, ये कठिन व्रत है, लेकिन यदि प्रभु के आश्रित होकर के भगवान की शरण ग्रहण करके इस व्रत का आप पालन करेंगे तो निश्चित रूप से निर्विघ्न आपका ये व्रत पूर्ण हो जाएगा। इस बार 2 दिन एकादशी पड़ रही है। कई लोगों का मत है 6 की एकादशी का व्रत किया जाए, कई का मत है 7 का किया जाए, पर मैं जैसा कि पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि सदैव 10वीं युक्त एकादशी का त्याग करना चाहिए, द्वादशी युक्त एकादशी का ही व्रत धारण करना चाहिए। और जिस व्रत में महाद्वादशी का योग हो, जिस एकादशी में महाद्वादशी का योग हो, ऐसा व्रत यदि आप धारण करते हैं तो 1000 एकादशी व्रत करने का फल आपको प्राप्त हो जाता है। इसलिए महाद्वादशी युक्त एकादशी, वैसे तो 6 तारीख को एकादशी प्रारंभ हो रही है, पर आप सभी 7 तारीख की एकादशी का व्रत धारण करिए, क्योंकि ये महाद्वादशी युक्त है और ऐसी एकादशी जो महाद्वादशी युक्त हो, ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत फल प्रदान करने वाली होती है। तो इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 7 जून को रखा जाएगा। परायण 8 को किया जाएगा। परायण का समय 5:28 से 7:10 तक का है, और मुझे नहीं लगता कि एकादशी का, निर्जला एकादशी का व्रत आप सभी और एकादशियों में पारायण भूल जाते होंगे, पर निर्जला का पारायण का समय कोई भूलेगा नहीं। तो आप सभी 5:28 पर अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। भगवान का चरणामृत लेकर के, गंगा जल लेकर के, तुलसी दल लेकर के, या भगवान का प्रसाद ग्रहण करके
आप सभी अपने व्रत का पारायण करेंगे 8 जून को। 7 तारीख को ये व्रत करिए। प्रातः स्नान करके सबसे पहले संकल्प करिए और संकल्प करके प्रभु के आश्रित हो जाइए। हम आपके आश्रित होकर के इस व्रत को प्रारंभ कर रहे हैं। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हम आपके आश्रित होकर के इस निर्जल व्रत का संकल्प ले रहे हैं, अब आप ही इसे पूर्ण कराइए। तो हरि शरण ग्रहण करके इस व्रत को धारण कीजिए और ठाकुर जी कृपा करेंगे तो निर्विघ्न ये व्रत पूर्ण हो जाएगा। हरि नाम का सिमरन कीजिए, भगवान का कीर्तन कीजिए और एकादशी का व्रत निर्जल यदि संभव हो तो आप अवश्य करें, क्योंकि इसका अद्भुत फल है। जो भी निर्जला एकादशी का व्रत करता है वो अपने पूर्व की 100 पीढ़ियों को तार देता है और आगे की भी 100 पीढ़ियों को तारने का सामर्थ्य रखता है। ऐसी सामर्थ्यवान, ऐसी दिव्य एकादशी का व्रत बताया गया है। आप सभी को निर्जला एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं और ठाकुर जी से मंगल कामना कि हम सभी का ये व्रत निर्विघ्न पूरा हो जाए और आप सभी को श्री हरि भगवान की कृपा, श्री ठाकुर जी की कृपा निरंतर प्राप्त हो। ऐसी प्रार्थनाओं के साथ आप सभी को निर्जला एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे।